हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पर सुन रहे हैं नो जी हजूरी। इसे बचाना बहुत है जरूरी, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बीबीसी। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार बार पैरोल देने के मामले में सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में कोर्ट की इजाजत के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राम रहीम के लगातार दी जा रही पैरोल को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है और इसी दिन डेरा प्रमुख को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। देश में बलात्कारियों को, हत्यारे को इस तरह का पैरोल दिए जा रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है प्रजातंत्र के लिए। बीबीसी। रूपा झा ने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात की। बीबीसी के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग समझ रहे हैं कि इंडिया अलायंस बिखर गया है, लेकिन ये अलायंस अब फिर अपने स्वरूप में आ रहा है। उन्होंने बीजेपी की जीत को लेकर किए जा रहे दावे को खारिज करते हुए कहा कि मीडिया तो बिल्कुल डरपोक है। लालू प्रसाद यादव ने कहा, सब मीडिया बिका हुआ है, मोदी सिर्फ उनके मन में है, लेकिन इस बार मोदी नहीं आएंगे। मैं फोरकास्ट करता हूं, मोदी नहीं आएंगे, इंडिया ही जीतेगी। बिल्कुल, ईवीएम जब तक है तब तक मोदी जी को आना है, एकदम श्योर है। इसको हमारे देश के नेता चाहे जो कुछ कर लें, देश की जनता चाहे जो भी कुछ कर ले, ईवीएम जब तक नहीं, ईवीएम में घोर धांधली है। दिल्ली में रोज हो रहे प्रोटेस्ट से और उन लोगों के साथ हो रहे पुलिसिया कार्रवाई से ये पता लगता है कि कुछ बहुत बड़ा झोल है ईवीएम में, और पूरा देश का लोग संदेह के नज़र से इस ईवीएम को देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी व्यापार सभा दयाल उपाध्याय नगर, मुगल सराय, चंदौली सहित 26 जनवरी से पीडीए पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में सामाजिक पार्टी एवं उनके समस्त गठबंधन द्वारा पीडीए पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में समाजवादी व्यापार सभा के तत्वावधान में प्रदेश के 18 मंडलों एवं 75 जिलों में भी पीडीए व्यापारिक पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन जिला वार, विधानसभा वार, जोनल वार, ब्लॉक वार एवं मुख्य बाजारों में भी संगठन द्वारा चलाया गया। पीडीए व्यापारी महासंघ गुरुद्वार गली के पास स्थित राम लक्ष्मी लॉन में आयोजित किया गया। पीडीए व्यापारी पंचायत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के लोकसभा चंदौली के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह एवं विधानसभा सकलडीहा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रभु नारायण सिंह यादव थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमरनाथ जायसवाल, मोनो एवं संचालन प्रदेश सचिव अखिलेश जायसवाल ने किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बताया कि व्यापारी से बड़ा और निर्णायक प्रचारक कोई भी नहीं हो सकता। फुटकर रेहड़ी दुकानदार एवं व्यापारी द्वारा अपनी दुकान पर बैठक कर दिन भर ग्राहकों से कही गई बात से समाज में एक अच्छा बुरा माहौल बना सकता है। इसलिए मुख्य बाजारों में जाकर सपा सरकार में व्यापारी हित में किए गए अनेक कार्यों को बताना चाहिए। श्री प्रभु नारायण सिंह यादव ने कहा कि किसान, मजदूर, नौजवान और व्यापारियों के बीच जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से चंदौली लोकसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सीएए और एनआरसी लागू करने का मन बना लिया है। इससे देश में 80% आबादी भूमिहीन हो जाएंगे। हिंदू और मुस्लिम सभी पर इसका कुप्रभाव पड़ने वाला है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर, पूर्व चेयरमैन राजकुमार जायसवाल, संयुक्त प्रदेश अध्यक्ष संतोष यादव, जिला महासचिव राजा राम सोनकर, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव मुरली जायसवाल, मोहम्मद अफजल सिद्दीकी, महेश जायसवाल, नगर अध्यक्ष संतोष जायसवाल, उपाध्यक्ष नरेश यादव, सतीश मौर्य, प्रदेश सचिव सयूष महेंद्र सोनकर, सोनू चौहान, संतोष मिश्रा, गुलशेर भाई, दिलीप पासवान, चंद्रभान यादव, जिला अध्यक्ष मजदूर सभा वीरेंद्र प्रधान, उपेंद्र फौजी, जिला अध्यक्ष सैनी,
संजय नट कृष्णा गुप्ता प्रदेश सचिव यूथ ब्रिगेड सहित सिद्दीकी शिबू डुब्बू यादव, श्रवण यादव, टोनी खदार, दीपक गुप्ता, आरिफ सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष युद्ध ब्रिगेड अब्दुल अहम आदि की उपस्थित रहे। भानुनंद, विकेट्स को क्रांतिकारी जय भीम, मुझे पता है अब मनुवादी लोगों को बिरनौल की जरूरत पड़ेगी, यह चिल्लाएंगे भला विलकेट्स को क्रांतिकारी जय भीम क्यों। तो चलिए समझते हैं। विलकेट्स ने इंडिया के टॉप होटल को छोड़कर एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति डॉली की टपरी पर चाय पी। डॉली की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जो कि वह बाबा साहब की तस्वीर मूर्ति के सामने वीडियो बनाते हैं। वहीं विलकेट्स ने भी डॉली चाय वालों की यह वीडियो देख ली होगी और कहा होगा अब की बार जब इंडिया जाएंगे तो अम्बेडकरवादी डॉली से जरूर मिलेंगे। मनवादी लोगों ध्यान रखना, तुम भारत में ही बाबा साहब अम्बेडकर जी से नफरत कर सकते हो, बाकी पूरी दुनिया में बाबा साहब के नाम पर डंका बजता है, पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। ये बात तो समझना पड़ेगा हमारे मनवादी लोगों को। बाबा साहब अम्बेडकर की जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी तुम लोग को हरगिज नहीं मिल सकता है इस मनवादी लोग को। और बहुत बहुत थैंक्स हमारे विलकेट्स साहब को, जो उन्होंने बाबा साहब को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। नेशन मुस्लिम, अकबर और साईं कुमार नाम के दो व्यक्ति का अपहरण करके बेरहमी से मारपीट किया गया। मारने वाले दबंगों का नाम श्रीकांत चौधरी, साईं श्रीनाथ। ये घटना जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है देश में। इसका भी कारण है हम लोगों का भागीदारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि न्यायपालिका में बिल्कुल SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी बिल्कुल बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ पर बैठे लोग इन लोगों को प्रश्रय देते हैं और इन लोगों को जात देख करके, इन लोगों का काम देख करके इनके साथ जो कि अपना फैसला सुनाते हैं, जिसके कारण इन लोगों का दिन पे दिन इनका मनोबल बढ़ते जा रहा है और देश में ये लोग गलत से गलत काम करते जा रहे हैं। सिंह राकेश कुमार, अगर मेरा बस चले तो हम बच्चे को नास्तिक बनाऊंगा, हम हर बच्चे को जिज्ञासा दूंगा, प्रश्न दूंगा, खोज की आकांक्षा दूंगा, हर बच्चे के जीवन में एक तीव्र प्रेरणा भरूंगी कि तू जानना मानना मत। बिल्कुल किसी बात को जानने की जरूरत है, किसी को मानना नहीं है। आंख मूंद करके लोग मान रहे हैं, गोबर पूज रहे हैं, माटी पूज रहे हैं, पत्थर पूज रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि ये माटी है, पत्थर है, गोबर है, और उसको लोग भगवान समझ के पूज रहे हैं, जिसका कारण है कि आज इन लोगों का स्थिति इस तरह की है। अब जब तक तू न जान ले ठहरना मत। बिल्कुल जब तक किसी को आप जान नहीं लेते हैं तब तक वहां ठहरना नहीं है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है राकेश कुमार जी ने, गलत एक पैसे। मल्लिकार्जुन खड़गे, 16 साल पहले कांग्रेस UPA सरकार ने 3.73 करोड़ किसानों का 72,000 करोड़ कृषि ऋण और ब्याज माफ किया था। ये कांग्रेस की गारंटी थी जो पूरी हुई। मोदी जी ने किसान से 2 बड़े वायदे किए। पहला, लागत 50% MSP का, दूसरा 2022 तक किसानों का आय दुगनी करने का। दोनों मोदी की गारंटी फर्जी निकले और किसानों की हालत बदतर हुई। अब कांग्रेस ने फिर से किसानों से वादा किया है, हम 15 करोड़ किसान परिवार को MSP की लीगल गारंटी देंगे। केवल कांग्रेस ही अपनी गारंटी पूरी करती है। जय किसान जय जवान। बिल्कुल किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और उनके साथ जो ये हो रहा है अत्याचार, ये अच्छा बात नहीं है और नहीं होना चाहिए। कांग्रेस, योगी सरकार मतलब पेपर लीक सरकार। एक बार फिर यूपी में पेपर लीक की खबर सामने आई है। इस बार यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास के पेपर लीक हुई है। बीजेपी सरकार युवाओं की परीक्षा में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। यूपी में नकल और पेपर लीक माफिया पूरी तरह से हावी हैं। बीजेपी सरकार इन माफियाओं को संरक्षण दे रखी है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मेरिट वाले लोग घर पे बैठे हैं और पैसा और कालाबाजारी करने वाले लोग सब लोग पास हो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। कभी नौकरी का पेपर लीक हो जाता है, कभी 12th का पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ रोज पेपर लीक होता है। कोई भी ऐसा एग्जाम परीक्षा नहीं है जो कि सुचारू रूप से हुआ हो। उसका किसी न किसी तरह का कोई पेच उसमें फंस जाता है और उसको बाद में बोला जाता है कि इस परीक्षा को कैंसिल किया जा रहा है और कैंसिल करके फिर सारे अभ्यर्थियों को परेशानी में डाल दिया जाता है। रामपुर पुलिस गोलियाकांड में सोमेश की मृत्यु उपरांत पुलिस द्वारा जबरदस्ती 100 दाह के बाद 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की ही गोली से
ही घायल अमित के शरीर से न गोली निकालना सरकारी असंवेदनशीलता और क्रूरता को दर्शाता है तथा किसी अप्रिय घटना के इंतजार का संदेह उत्पन्न करता है। धारा 302 के आरोपियों का खुलेआम रामपुर में ही घूमना और अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तार न होना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हैं। इसे हम पूरे मामले को सीबीआई से जांच करने की मांग करते हैं। सीबीआई जांच इसका होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को कहा है। बिल्कुल, इतने लोग हैं, अंबेडकर साहब को मूर्ति लगाने के लिए, फोटो लगाने के लिए पुलिस उनको गोली मार देती है, सुमेश की मृत्यु हो जाती है। ये तो देश में बहुत गजब का खेला हो रहा है, जो ये अच्छा नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी इधर राज्यसभा के लिए दूसरे दलों के विधायकों को लाद कर लाने में व्यस्त थे, उधर स्ट्रेचर के मरीजों को अपने कंधों पर लादने पर मजबूर थे। अगर चुनाव संपन्न हो गया हो तो कृपया करके उत्तर प्रदेश का भाजपाई मंत्रिमंडल पुनः सकारात्मक कार्य में लग जाएं। बिल्कुल, इस वीडियो से जाहिर हो रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यूपी में बिल्कुल नथिंग है, बिल्कुल जीरो है। एक अपने पुत्र को पिता के इलाज के लिए कंधे पर लाद करके ले जाना पड़ रहा है, इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पर सुन रहे हैं नूर जी हजूरी। इसे बचाना बहुत है जरूरी, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।